नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज की खास खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इन खबरों में जानेंगे, असम चुनाव से पहले बीजेपी सांसद ने क्यों दिया इस्तीफा? क्या तेजस्वी की घोषणा से परेशान हुई बीजेपी? जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई? क्या जुबिन गर्ग केस में अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहे हेमंत बिस्वा? तालिबानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारत ने क्या घोषणा की? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी? मुख्य खबरों में जाने से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच ने समाज में भरा जहर, हरियाणा आईपीएस के सुसाइड पर बोले राहुल गांधी। कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा, तमिलनाडु में दवा जांच में हुई अनदेखी, कबसिरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की खारिज। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबा साहेब मोहन राव पाटिल ने कहा, हमें चुनाव जीतना है, इसलिए चुनाव में कुछ न कुछ वादा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों को छोटी उम्र से ही यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। पूर्णिया में जेडीयू को लगा बड़ा सियासी झटका, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में हुए शामिल। मंत्री लेसी सिंह को देंगे धमदाह में चुनौती। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। असम चुनाव से पहले बीजेपी सांसद ने क्यों दिया इस्तीफा? असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो नागांव लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे थे। गोहेन के साथ 17 और सदस्यों ने भी बीजेपी छोड़ी है, जिनमें से ज्यादातर असम के ऊपरी और मध्य क्षेत्रों से हैं। गोहेन ने अपना इस्तीफा प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया को भेजा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया। राजेन गोहेन ने इस्तीफा देने की मुख्य वजह बताते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उनका आरोप है कि पार्टी ने बाहरी लोगों को राज्य में बसने की अनुमति देकर स्थानीय समुदायों के साथ धोखा किया है। उन्होंने राज्य नेतृत्व पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने और असमिया समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। गोहेन ने हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार ने 2014 के बाद एक भी बांग्लादेशी को असम में न रहने देने का वादा किया था, लेकिन अब नए हथकंडे अपनाकर बांग्लादेशियों को ला रही है। असम के 6 मूल निवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न देना भी विवाद की एक बड़ी वजह है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान नेतृत्व जमीनी स्तर पर काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रहा है और उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने शर्मा सरकार पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि राजेन गोहेन 1999 से 2019 तक लगातार नागांव से सांसद रहे और 2016 से 2019 तक मोदी सरकार में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी रहे और अब असम चुनाव से पहले सांसद का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या तेजस्वी की घोषणा से परेशान हुई बिहार में बीजेपी? बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपना अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में हर परिवार के सदस्यों को 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब ऐसे में बीजेपी के कई नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहां रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। ये परिवार जब इस तरह से बोलते हैं ना तो हम गांव का पूत है, गांव का कहावत याद आने लगता है। कहते हैं गांव घर में, ये बाप छल पेट में आ पूत गेल गाया,
अब बताइए साहब, इनके मम्मी पापा मिल के इतने लंबे कार्यकाल में तो ये जितना बोल रहे हैं उसका 1% भी नौकरी नहीं दिए। 3 करोड़ परिवार है, अब 3 करोड़ परिवार का 3 लाख होता है, और 3 लाख में तो नौकरी दिए क्या, उसका 1% दिए क्या, और जितना का दिए उसमें से कितना का जमीन लिखा लिए, ये तो सबको पता है। ये योजना में लगे हुए हैं कि पूरे बिहार को हम लिखा लेंगे अपने ऊपर। वहीं तेजस्वी यादव की इस घोषणा पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। उन्होंने पहले भी सरकारी नौकरियां दी और वो रिकॉर्ड उनका है जो कोई नकार नहीं सकता। तो हमारी सरकार जब आएगी, महागठबंधन की सरकार जब आएगी, तो जो वादे किए जा रहे हैं, ये संकल्प है, ये वादे नहीं है, संकल्प है, ये किया जाएगा। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी उम्मीद पर चल रही है कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो वो जीतेंगे, तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी। हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं होगी और हम जीतेंगे। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह चुके हैं कि वो सीएम का फेस हैं और राहुल तो गांधी इसमें कोई किसी को भी कोई मुझे नहीं लगता कि क्यों विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैं याद दिला दूं कि भाजपा ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी को वादा भी किया, सार्वजनिक तौर पे घोषणा भी की कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब घर में कोने में बैठा दिया उनको। तो ये इनको विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव की इस घोषणा पर पप्पू यादव वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, हर घर नौकरी। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं है। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे, अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। क्या जुबेन गर्ग केस में अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहे हेमंत बिस्वा? जुबेन गर्ग की संदिग्ध मौत का मामला अब लगातार गहराता जा रहा है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान 19 सितंबर को हुई इस मशहूर सिंगर की मौत की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को जुबेन के 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को गिरफ्तार किया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी सीधे मौत के लिए नहीं, बल्कि पिछले 4-5 साल के दौरान उनके बैंक खातों में 1 करोड़ से ज्यादा अधिक संदिग्ध लेन देन के मामले में हुई, जिससे आर्थिक साजिश की आशंका बढ़ गई। इस मामले में अब तक जुबेन की चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महंत समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच असम सरकार भी जांच को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर कराया गया दूसरा पोस्टमार्टम 17 दिन बाद भी सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि पहली रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया था। वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी रेनिक भुइयां पर भी श्याम कानू के इवेंट से जुड़े होने का आरोप लग रहा है, और साथ ही आरोप लग रहा है कि श्याम कानू और मैनेजर सिद्धार्थ ने जुबेन की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया, जिससे ये मामला केवल डूबने से हुई मौत न रहकर जबरन डुबोने, जहर देने और बड़े आर्थिक हेरफेर की तरफ इशारा कर रहा है। जूता कांड पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई ने पहली बार उस चौंकाने वाली घटना पर बात की है जब एक वकील ने उनकी तरफ जूता फेंका था। सीजेआई गवई ने गुरुवार को एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वो इस घटना से हैरान थे, लेकिन अब ये उनके लिए एक भूला हुआ अध्याय हो गया, यानी बीती हुई बात बन चुकी है। उन्होंने बताया कि घटना के समय उन्होंने अपने साथ बैठे वकील से कहा कि आप इसे नजरअंदाज कर दें, मैं इससे विचलित नहीं हूं, आप भी विचलित ना हो और मामले को आगे बढ़ाएं। गवई ने अपनी उदारता दिखाते हुए घटना के तुरंत बाद आरोपी वकील राकेश किशोर को हिरासत से छोड़ने का आदेश भी दे दिया था और कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। सीजेआई के साथ बेंच में बैठे जस्टिस उज्जवल भुइया उनके विचारों से सहमत नहीं हुए। जस्टिस भुइया ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक संस्था का अपमान है और ये मजाक की बात नहीं है, खासकर जब आरोपी ने कोई माफी भी नहीं मांगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी जस्टिस भुइया का समर्थन करते
करते हुए और इसे अक्षम्य यानी जिसे माफ ना किया जा सके ऐसी घटना बताया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 6 अक्टूबर का है, जब सीजीआई गवाही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई कर रहे थे। तभी 71 साल के राकेश किशोर नाम के व्यक्ति ने अचानक सीजीआई की तरफ जूता फेंक दिया था। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों ने आरोपी वकील राकेश किशोर को वकालत करने और बार की सदस्यता से निलंबित कर दिया। तालिबानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारत ने क्या घोषणा की? भारत ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत अफगानिस्तान में अपना दूतावास दोबारा खोलने जा रहा है। जयशंकर ने यह घोषणा तालिबानी शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ आधिकारिक बातचीत के दौरान की। मुत्ताकी इस समय 9 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। वो तालिबान के पहले विदेश मंत्री हैं जो भारत आए हैं। जयशंकर ने मुत्ताकी की यात्रा को भारत अफगानिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत को अफगान जनता के शुभचिंतकों के रूप में उनके देश के विकास में गहरी दिलचस्पी है और पुरानी साझेदारी फिर से शुरू हो रही है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि काबुल में भारत का जो छोटा तकनीकी मिशन काम कर रहा था, अब वो पूरी तरह से दूतावास के रूप में काम करेगा। जयशंकर ने पहलगाम हमले के बाद भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए तालिबान सरकार का आभार भी व्यक्त किया। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। हालांकि 1 साल बाद व्यापार, चिकित्सा और राहत कार्यों के लिए एक छोटा मिशन फिर से खोला गया था। जयशंकर ने अफगानिस्तान के लिए 6 नई विकास परियोजनाओं समेत कई विकास योजनाओं और मानवीय पहलों की घोषणा भी की है। मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बाद ही भारत आने की इजाजत मिली है। वो जयशंकर से मिलने के अलावा आगरा और देवबंद मदरसे का दौरा करेंगे और भारत में रह रहे अफगान समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। क्या प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी? भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर काफी सुर्खियों में है। दोनों के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। वो शुक्रवार को जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिली और चर्चा है कि वो जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। पवन सिंह न्याय मांगने आई है, आपके पास न्याय मांगने आई है। यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा
आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।